अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलता है एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस का लाइव क्लासेस के द्वारा आप देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। देश के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे एक साथ और आप उनसे अपना फेवरेट टीचर किसी भी वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपने शेड्यूल के हिसाब से, लाइव क्लासेस अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका, उनसे अपने डाउट क्लियर करवाने का मौका। इसी के साथ अनअकैडमी पर कंडक्ट की जाते हैं लाइव टेस्ट क्विजेस और फ्री एनालिसिस सेशंस। आपको हर टेस्ट और क्विज का मिलेगा एक डिटेल्ड एनालिसिस और स्पेशल पीडीएफ नोट्स हर लेक्चर के बाद। आप अपने फेवरेट टीचर की क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में और देख सकते हैं अनअकैडमी पे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। इन सभी बेनिफिट के साथ आपको मिलते हैं देश के टॉप एजुकेटर के साथ कुछ टॉप बैचेस हर हफ्ते, जैसे वाईफाई स्टडी का चैलेंजर बैच, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, एसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम क्रैकर बैच। ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 महीने का ऐड करेंगे तो उतने अमाउंट में आपको 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी 2 साल का मिलेगा यदि आप 1 साल और 1 महीने का पे करते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इन सभी बेनिफिट का लाभ उठाएं। अगर आप मेरा कोड रेफरल कोड EP10 का प्रयोग करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वैलिड है कुछ ही दिनों के लिए, तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दो भाई, और क्लास अच्छी लगे ना बाद में तो लाइक जरूर कर देना। और यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, 2 क्लासेस होती है अपने इस चैनल पर, और दोनों क्लासेस इस समय चल रही हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे एसएससी है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो है ना, एंड इसके अलावा एसएससी के अलावा आप बैंक एंड एनडीए और CDS के लिए, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो चलिए क्लास को आज शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए 20 सिनोनिम्स मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक और चैनल है जिस पर मैं कुछ और नॉन एजुकेशनल चीजें डालता रहता हूँ, कौशल किशोर शर्मा नाम से, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने बारे में बता दूं, MA, DLED, BEd, PGDCA क्वालिफाइड हूं, SSC, स्टेनो, MPPGT इंग्लिश, MPTGT इंग्लिश एंड MPTGT सोशल साइंस से। तो आज का सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 101 है और इसमें आपको बताना है यहाँ पर राइट इसका सिनोनिम्स क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 101 में राइट सिनोनिम्स क्या होगा, इसके बारे में आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग और क्लास को शेयर भाई जरूर कर दो, क्लास को शेयर कर दो बस भाई, सपोर्ट करने के लिए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 101 में है आपका अकाउंटमेंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटमेंट्स का आपका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, आपको बताना है राइट सिनोनिम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर रिलेटिव्स होगा या कंपेनियन होगा या कैलकुलेशंस होगा या फिर होगा इक्विपमेंट्स। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले यहां पर आपका जो क्वेश्चन है अकाउंटमेंट्स, ये आपका क्या है, ये है आपका नाउन, ठीक है। तो और यहां पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए ये सारे ऑप्शन आपके यहां पर नाउन ही है। तो अकाउंटमेंट मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स, अकाउंटमेंट्स प्लूरल है, यानी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी इक्विपमेंट के कई सारे पीस जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और इक्विपमेंट्स मींस क्या होता है, इक्विपमेंट का मतलब भी होता है कि वो चीजें जो हमें किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए जरूरत पड़ती है, आपकी वो इक्विपमेंट्स कहलाती है। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रिलेटिव। अब रिलेटिव्स कौन होते हैं बताइए, बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव मतलब क्या आपके रिश्तेदार। दूसरा ऑप्शन है आपका कंपेनियन। कंपेनियन कौन होते हैं, कंपेनियन वह व्यक्ति होता है जो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, कंपेनियन हो जाएगा। कैलकुलेशंस क्या होती है, कैलकुलेशंस होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नंबर या को अमाउंट में फाइंड आउट करते हैं।
कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो अब क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका इक्विपमेंट। ठीक है, इसी तरह के आपको आज 20 वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही मोस्ट यूजफुल है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, वेरासिटी। वेरासिटी का आपको बताना है कि इसका राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो वेरासिटी आपका क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन। और इसका मीनिंग होता है आपका ट्रुथ। ट्रुथ कह सकते हैं, नाउन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस भी आपका नाउन है। तो ये तीनों वर्ड आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रीडम, सेकंड ऑप्शन है आपका ट्रुथ, एंड थर्ड ऑप्शन है विजडम, एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉयल्टी। क्या होगा राइट आंसर, सिंपल है, आपका 102 का राइट आंसर होगा ये होगा आपका ट्रुथ। अब सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम का मतलब होता है किसी काम को करने का अधिकार, राइट टू डू समथिंग, क्या कहलाएगा, फ्रीडम कहलाएगा। यानी कि या फिर आप कोई भी चीज बोलो, यानी उसे रोकने वाला कोई नहीं है ना आपको, तो वो आपकी फ्रीडम है। विजडम क्या होता है, विजडम का मतलब होता है कि सेंसिबल डिसीजन लेने में आपके अंदर एबिलिटी है तो आप विजडम है। यानी यदि आप सेंसिबल डिसीजन लेने में एबल हैं तो आप क्या है, आपके अंदर क्या है, विजडम है। लॉयल्टी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ फेथफुलनेस हो जाएगा, मतलब वफादारी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी, विजडम मीन्स बुद्धिमानी। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके नाउन्स हैं यहाँ पर, और राइट आंसर ट्रुथ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 एंड यहाँ पर है इंसिडेंटली। करेक्ट आंसर बताना आपको, राइट क्या है क्वेश्चन नंबर 103 में। और ये क्या है आपका, ये है आपका एडवर्ब। क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन भी आपके एडवर्ब ही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअसली, सेकंड ऑप्शन आपका इनवाइटिवली या रेगुलरली या इनडिस्क्रीटली। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका कॉन्स्टेंटली। इंसेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, यानी राइट आंसर होगा 103 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन आपका इनएविटेबली। इनएविटेबली क्या है आपका, ये भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सर्टेन। क्या है, सर्टेन या सर्टेन टू हैपन, यानी कोई चीज डेफिनेटली होगी, या श्योर, श्योर भी कहते हैं श्योर टू हैपन, कोई चीज डेफिनेटली होगी या श्योर होगी तो क्या कहलाएगा आपका, इनवाइटेबली कहलाएगा, यानी जिसे मिटाया ना जा सके, यानी जो होकर यही रहेगा। रेगुलरली, रेगुलरली क्या होता है, यानी कि जो रेगुलर टाइम पर होती रही चीजें वो रेगुलरली हो जाती है। इनडिस्क्रीटली क्या होता है, इनडिस्क्रीटली मतलब होता है कि बिना केयरफुल के, विदाउट बीइंग केयरफुल। इनडिस्क्रीटली मतलब विदाउट बीइंग केयरफुल। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 103 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 एंड इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 में आपका हेराल्डेड। आपको बताना राइट सिमिलर वर्ड क्या है, और ये है आपकी वर्ब, याद रहे। हेराल्डेड यहाँ पर क्या है, वर्ब के रूप में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, प्रोटेस्टेड या रिवार्डेड। करेक्ट आंसर बोलिए, क्या होगा राइट आंसर हेराल्डेड का। यस, तो हेराल्डेड का मतलब समझते पहले क्या होता है। हेराल्डेड का मतलब होता है आपका अक्लेम। क्या होगा, अक्लेम, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा साइन जो होने वाला है भविष्य, यानी कोई चीज हैपन होने वाली है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, उसका एक साइन क्या कहलाता है, हेराल्डेड कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लैप्ड। क्लैप्ड का मतलब क्या होता है, क्लैप्ड मतलब होता है अक्लेम्ड। अक्लेम्ड बाई, वैसे तो क्लैपिंग बोथ हैंड होता है, लेकिन क्लैप्ड मीन्स भी होता है अक्लेम्ड बाई, अक्लेम बाई क्लैपिंग बोथ हैंड्स। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड क्या, ये भी आपकी वर्ब है। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक में बोली जाए, यानी से समथिंग इंपॉर्टेंट इन पब्लिक, पब्लिक में बोली जाए वो प्रोक्लेम्ड कहलाती। प्रोटेस्टेड क्या होगा, तो प्रोटेस्टेड का मतलब होता है
कि आप किसी चीज के लिए ये बोलते हो कि आप उससे सहमत नहीं हो, दैट यू डू नॉट एग्री समथिंग। जिस चीज से आप अपोजिट हो, उससे आप सहमत नहीं हो और उस बात को आप बोलते भी हो, तो आप क्या करते हो, प्रोटेस्ट करते हो उसका। तो रिवार्डेड क्या होगा, रिवार्डेड का मतलब होगा कि किसी व्यक्ति को कोई चीज देना क्योंकि उसने कठिन काम किया है या कोई अच्छा कार्य किया है, तो वो देते हैं तो हम उसे रिवार्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105। 105 में आपको राइट बताना है, राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा। एंड क्वेश्चन है आपका डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का आपको बताना राइट सिनोनिम्स क्या होगा, और ये क्या है आपका, ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, करेक्ट आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिप्लोरेबल, सेकंड ऑप्शन है फंडामेंटल, थर्ड ऑप्शन है हार्मफुल एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्ग्रेसफुल। क्या होगा राइट आंसर। तो डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, आपको राइट मीनिंग बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल। क्या होगा, हार्मफुल कह सकते हैं या डैमेजिंग कह सकते हैं, डैमेजिंग। क्लियर। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 105 में हार्मफुल। अब फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल क्या होता है, तो डिप्लोरेबल भी आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि जिस चीज को आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, यानी डिप्लोरेबल मतलब ये है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। डिप्लोरेबल मतलब कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल मतलब होता है वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट या बेसिक। फंडामेंटल मतलब बेसिक या वेरी इंपोर्टेंट। डिस्ग्रेसफुल, डिस्ग्रेसफुल मतलब वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, यानी कोई चीज बहुत ही बुरी है और अनएक्सेप्टेबल है मतलब डिस्ग्रेसफुल है। तो हम कह सकते हैं वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। ओके, तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 105। 105 का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, कोलोसल। क्लियर। और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, राइट आंसर बताना है। कोलोसल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिग्नेटिक, कलरफुल, ब्यूटीफुल या फैंटास्टिक। बहुत ही सिंपल है। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिग्नेटिक। जिग्नेटिक का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली लार्ज। तो करेक्ट आंसर आपका राइट सिमिलर वर्ड हो जाएगा 106 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कलरफुल। कलरफुल मतलब रंगीन, यानी फुल ऑफ ब्राइट कलर्स, जिसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स हैं, वो कलरफुल हो गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब गुड लुकिंग हो जाएगा आपका, ब्यूटीफुल मींस गुड लुकिंग। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब बहुत अच्छा, कह सकते हैं एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। तो क्लियर, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर देना। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, स्टब बॉर्न। बहुत ही सिंपल है, कई बार आया हुआ सेंटेंस में वर्ड है। आपको बताना है कि राइट इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टिमिड, सेकंड ऑप्शन है एरोगेंट या एडामेंट एंड एंग्री। करेक्ट आंसर बताइए राइट क्वेश्चन नंबर 107 में। स्टबॉर्न क्या होता है, स्टबॉर्न मतलब होता है हिंदी में बोले तो हम जिद्दी। स्टबॉर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी होता है, यानी कि ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल डिटरमाइन कर चुका है, वो अपने माइंड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, यानी जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, स्टबॉर्न है। करेक्ट आंसर राइट सिमिलर एक और लगा लो, इसमें हो जाएगा आपका एडामेंट, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब भी होता है फर्मली, एडामेंट मतलब फर्मली, यानी आपने बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 सिमिलर वर्ड हो जाए, एक हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ये स्टबॉर्न, दूसरा ऑब्स्टिनेट एंड थर्ड एडामेंट। क्लियर है, 3 आपको यहाँ सिमिलर। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड मीन्स डरपोक, यानी कि जो ब्रेव नहीं है, नॉट ब्रेव हम कह सकते हैं, नॉट ब्रेव। या फिर और कोई साई एंड सीरियसनेस भी आपके टिमिड होते हैं,
साई एंड नर्वस होते हैं। क्या हो गया? नर्वस, NERVOUS, यस, साई एंड नर्वस भी आपके टिमिड हो गए। सेकंड ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब होता है कि ऐसा व्यवहार जो बहुत ही अनप्लीजेंट है, यानी इस तरीके से व्यवहार करना कि जो कैसा है? अनप्लीजेंट है ना, तो क्या कहलाएगा? एरोगेंट। ठीक है। अब एंग्री, एंग्री मतलब होता है नाराज। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 एंड 108 में है इनवेरिएबल। 108 है इनवेरिएबल। क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। आपको ऑप्शन बताना है राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा इनवेरिएबल का? यूजुअल, यूनिवर्सल, कांस्टेंट या फिर सिमिलर। काफी सिंपल है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? इनवेरिएबल का मतलब होता है जो चीज चेंज नेवर चेंजिंग बोले, यानी कभी चेंज नहीं होगी, यानी अनचेंजिंग। इनवेरिएबल मतलब अनचेंजिंग, न बदलने वाला, अनचेंजिंग। ठीक है, यानी जो हमेशा हैपन होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यानी हर समय जो चीज होती है, यानी हैपनिंग ऑल द टाइम। कांस्टेंट मतलब हैपनिंग ऑल द टाइम। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूजुअल। यूजुअल मतलब होता है सामान्य, यानी नॉर्मल। यूजुअल मींस नॉर्मल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब होता है जो काम सभी लोगों के द्वारा किया जाए, यूनिवर्सल। या हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ एडजेक्टिव है, यानी बिल्कुल विश्वव्यापी कोई चीज, यूनिवर्सल चीज। सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है कोई चीज आपकी सेम है, समान है। सिमिलर मींस समान है, तो क्या है? सेम है, यानी बीइंग द सेम आप बोल सकते हैं, बीइंग द सेम। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 108 में। कमेंट के माध्यम से आप लोग भी आंसर देते चले, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना सभी लोग। और जो भी स्टूडेंट न्यू आए हो आज, वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज कितने स्टूडेंट यहाँ पर न्यू हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में आपका इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब आपको बताना है ये क्या है? आपका नाउन है, और आपको बताना है राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेवलेशन, या फिर एक्विटल, रिफ्यूजल, या फिर अक्यूशन। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 में? बहुत ही सिंपल होगा आपका, जल्दी से कमेंट करो क्या है राइट आंसर। तो इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा चिन्ह या एक ऐसा कहें साइन जो समाज है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही बुरा है या बहुत ही गलत है, तो इंडिक्टमेंट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? इंडिक्टमेंट। ठीक है। अब इसका राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा? राइट सिमिलर वर्ड देखो, ये अक्यूज से बनेगा। अक्यूशन नाउन है, अक्यूज आपका क्या है? अक्यूज्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो उससे नाउन बना देंगे हम, TIUN लगा के। याद रहे, जब भी सफिक्स आपका MENT लगा हो तो वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। TION है तो ये भी आपका नाउन होगा, है ना। कई सारे AL से भी एडजेक्टिव भी बनते हैं, और AL लगा के आपके नाउन भी बनते हैं। AL लगा के रिफ्यूजल भी आपका नाउन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका रिविलेशन। रिविलेशन क्या है? रिविलेशन का मतलब होता है रिवील से बना हुआ। रिवील मतलब होता है ओपन करना, यानी डिस्क्लोज। तो करेक्ट आंसर इसका नाउन क्या होगा? डिस्क्लोज का डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर आपका नाउन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका रिविलेशन का। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? इसका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, SURE, सॉरी, यस, एक्विटल। एक्विटल मतलब एक ऑफिशियल डिसीजन होता है जो कोर्ट में होता है, जब ये बोला जाता है एक्विट कर दिया जाता है, यानी बरी कर दिया जाता है। एक्विटल मतलब बरी, यानी कि वो गिल्टी नहीं है व्यक्ति। जो व्यक्ति गिल्टी नहीं, उसके लिए जो ऑफिशियल डिसीजन होता है कोर्ट का, वो एक्विटल होता है, बरी करना। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब किसी चीज की मना ही कर देना। नाउ रिफ्यूज आपकी वर्ब है, रिफ्यूजल आपका नाउन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 109 में? 109 में रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 1010। ठीक है, 1010 नंबर में आपको राइट सिनोनिम बताना है। राइट सिनोनिम क्या है? और यहां पर क्वेश्चन दिया है आपका डोलेट। डोलेट क्या है? आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा। क्या होगा राइट आंसर डोलेट का? बताइए। डोलेट का मतलब होता है कि किसी चीज का साउंड बहुत ही स्वीट और प्लीजेंट है, वो डोलेट है। ठीक है, क्या होगा?
कह सकते हैं हम साउंडिंग गुड, साउंडिंग गुड एंड प्लीजेंट। यस, तो अब यहां पे राइट आंसर क्या होगा? स्वीट, डल, हार्ड या फिर सॉर। काफी सिंपल है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वीट। ठीक है, अब है आपका डल। डल का मतलब क्या होता है? डल मतलब होता है नीरस, यानी आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, एक्साइटिंग नहीं है आपके, आप तो क्या होगा? डल हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं नॉट एक्साइटिंग या फिर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग। हार्ड का मतलब क्या होगा? हार्ड मतलब हो जाएगा आपका टफ, हार्ड मतलब हो जाएगा आपका सॉलिड, हार्ड का मतलब हो जाएगा आपका फर्म, हार्ड का मतलब हो जाएगा आपका स्टिफ। सारे आपके सिमिलर वर्ड हैं। श्योर, श्योर मतलब क्या होता है? श्योर मतलब होता है खट्टा, है ना, जिसमें टेस्ट किसका हो? लेमन जैसा हो, श्योर होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 1010 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डबियस। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है? डबियस। डबियस क्या है? आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑप्शन है डाउटफुल, डिस्प्यूटेबल, डुप्लीकेट या फिर डेंजरस। काफी सिंपल होगा। चलिए, डबियस का मतलब क्या होता है? डबियस का मतलब होता है वैसे तो घुमावदार, हिंदी में कहें तो घुमावदार। ठीक है, ये घुमा फिरा के बातें करें। डबियस वे होते हैं, डबियस रास्ते भी होते हैं। लेकिन यहां पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा या डबियस का, तो डबियस का मतलब क्या होता है? डबियस मतलब नॉट सर्टेन, कोई चीज सर्टेन नहीं है तो डबियस है ना, यानी वो डाउटफुल है। कैसी है? डाउटफुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउटफुल। अब सेकंड ऑप्शन है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल भी आपका एडजेक्टिव है, यानी ऐसी चीज जिस पर क्वेश्चन किया जा सके, जिस पर बहस की जा सके, जिसके बारे में या बहस की जानी चाहिए, तो वो आपकी डिस्प्यूटेबल है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है आपका। डुप्लीकेट मतलब होता है किसी चीज की कॉपी कर लेना दूसरी, उसी जैसा एक और कोई चीज बना दें आप। ठीक है, तो वो आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है क्वेश्चन अच्छा डेंजरस और है। डेंजरस मतलब ये भी एडजेक्टिव है। डेंजरस मतलब जिसकी वजह से इंजरी हो जाए या कोई हार्म हो जाए व्यक्ति, वो डेंजरस है उसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। 112 में आपका फ्लेबरजेस्टेड। फ्लेबरजेस्टेड का राइट आपको बताना है कि करेक्ट इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, और ये क्या है आपका? ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। करेक्ट आंसर बताना, स्केयर्ड, इम्प्रेस्ड या डम्बफाउंडेड या फिर ह्यूमिलेटेड। जल्दी से बोलिए, राइट आंसर बोलो, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो होगा आपका कि एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। फ्लेबरजेस्टेड मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। ठीक है, या अस्टोनिश्ड भी हम कह सकते हैं, STONISHED, अस्टोनिश्ड। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डम्बफाउंडेड। डम्बफाउंडेड मतलब होता है कि सरप्राइज की वजह से आप बोल ना पाए। कई सारी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्हेन वी सरप्राइज्ड अबाउट किसी चीज को लेकर के, जब हम सरप्राइज होते हैं तो हम क्या है, हमारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, डम्बफाउंडेड हो जाता है वो आपका। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्कैर्ड। स्कैर्ड क्या राइट मीनिंग क्या है? स्कैर्ड मतलब होता है अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज से डरना, तो इसका सिमिलर हो जाएगा आपका अफ्रेड। इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड क्या है? इम्ब्रेस्ड मतलब जहां भी आपको शाइनेस महसूस हो या फिर ऑकवर्ड या फिर अशेम्ड, फील ऑकवर्ड या फील इन शाई, तो आप इम्ब्रेस्ड होते हैं वहां पर, शर्मिंदा हम कह सकते हैं। ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलेटेड मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम शर्मिंदगी महसूस करवा दें, यानी स्टूपिड, उसे हम ऐसा फील कराएं कि वो अशेम्ड है एंड स्टूपिड है, तो ह्यूमिलेटेड हम उसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, एटर्नल। एटर्नल का आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये है आपका एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन आपका इन्यूमरेबल, अनमेजरेबल, प्रोलॉन्ग्ड या परपेचुअल। यस, करिए जल्दी से कमेंट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 113 के लिए एटर्नल। एटर्नल का मीनिंग होता है कांस्टेंट। एटर्नल मतलब कांस्टेंट, यानी जो चीज हमेशा चलती रहे, कंटिन्यू फॉरएवर हम बोल सकते हैं, जिस चीज का कभी अंत ही ना हो, तो वो आपका एटर्नल होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका परपेचुअल, ऑप्शन नंबर 4। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, या कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम,
विदाउट इंटरप्शन, है ना, बिना किसी रुकावट के चले। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब होता है अनगिनत, अनगिनत यानी काउंटलेस, क्या कह सकते हैं हम इसे, काउंटलेस बोल सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं टू मैनी टू बी काउंटेड, यानी बहुत ज्यादा है कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इन्यूमरेबल होता है, इन्यूमरेबल स्टार्स हैं। अनमेजरेबल, अनमेजरेबल क्या है, यानी जिस चीज को मेजर न किया जा सके, जिस चीज को मापा न जा सके, अनमेजरेबल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोलॉन्ड, ये भी एस्टेंड है। प्रोलॉन्ड मतलब होता है एस्टेंड, एस्टेंड या किसी चीज को लंबा बना देना, जितना हो सके उतना कर देना, एक्सटेंड कर देते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, राइट आंसर रहेगा 113 में आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, जेन्युइन। जेन्युइन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है 114, जेन्युइन। आपको बताना राइट इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है जेन्युइन का। जेन्युइन क्या है आपका, जेन्युइन आपका एडजेक्टिव है, और इसका करेक्ट आपको बताना है कि सिमिलर वर्ड क्या होगा जेन्युइन में। करिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा जेन्युइन का। फर्स्ट ऑप्शन है ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, रियलाइबल या फिर प्योर। तो जेन्युइन मींस क्या होता है, जेन्युइन मतलब होता है कि पता है कि ये चीज रियल है, ऑथेंटिक या कह सकते हैं नॉन टू बी रियल या ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक इसका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड ऑप्शन है आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है, लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड, मतलब वैलिड, ठीक है। रियलाइबल, रियलाइबल मतलब भरोसे योग्य, या हम कह सकते हैं ट्रस्टेड, ट्रस्टेड बोल सकते हैं, या डिपेंडेबल बोल सकते हैं, है ना, जिस पर डिपेंड हो सके या जिस पर ट्रस्ट कर सके, वो आपकी रियलाइबल हो जाएगी। प्योर यानी जिसमें कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं है, वो आपकी प्योर है यानी शुद्ध है। करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 114 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑथेंटिक। नेक्स्ट है 115, ऑब्स्टीन। ऑब्स्टीन का आपको बताना करेक्ट सिमिलर वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडिसेंट, सेकंड है इनकॉरिजिबल, थर्ड ऑप्शन है रिडिकुलस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इनटॉलरेबल। और ये है क्या आपका, ये है आपका एडजेक्टिव। करो जल्दी से कमेंट करो फास्ट। सेंटेंस नंबर 115 में, 115 में राइट आंसर क्या होगा। तो ऑब्स्टीन का मतलब होता है ये एक कनेक्टेड है, किससे, सेक्स से रिलेटेड कनेक्टेड है, जिसमें हम आउटरेजियस हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑब्स्टीन मतलब आउटरेजियस। जहां पर लोग होते हैं ना बहुत ही ऑफेंसिव, फाइंड ऑफेंसिव की बात होती है स्पेशली यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिसेंट। इंडिसेंट मतलब कि हम कहेंगे किसी दूसरे के बारे में मोरली ऑफेंसिव थॉट करते हैं, है ना, जब वो किसी इन्वॉल्व हो सेक्स में तब। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन में। अब सेकंड ऑप्शन है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है, इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसको इंप्रूव न किया जा सके, हम कह सकते हैं इनक्योरेबल, या जिसको ठीक न किया जा सके, वो आपका इनकॉरिजिबल हो जाएगा। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब हास्यप्रद, रिडिकुलस मतलब हास्यप्रद यानी वेरी सिली, कह सकते हैं हम इसे वेरी सिली, या अनरीजनेबल भी बोल सकते हैं। इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, जिसको हम बियर ना कर सके, यानी अनबियरेबल हम कह सकते हैं, अनबियरेबल, ठीक है, या अनरीजनेबल भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसी बुरी चीज जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो इनटॉलरेबल है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका वर्ड नंबर 116, इंडिग्नेशन। कई बार आया हुआ है, इंडिग्नेशन आपका क्या है, नाउन है, और आपको बताना है यहाँ पे राइट इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हेटेड, सेकंड है एंगर, थर्ड है डिसअप्रूवल एंड फोर्थ है आपका कंटेम्प्ट। क्या होगा राइट आंसर 116 में, इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन मतलब होता है गुस्सा, एंगर, क्या होगा, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ एंगर, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा, एंगर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हेटर। हेटर क्या है, आपका नाउन है, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक किसी के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप क्या है, हेटर यानी घृणा हम कह सकते हैं। और सेकंड है आपका, सेकंड तो हो गया, थर्ड है आपका डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है कि किसी आइडिया से आप सहमत नहीं हो, आप उसका अपोज करते हो, या वो बुरी है या अनसूटेबल है, तो आप क्या करेंगे, उसे डिसअप्रूव करेंगे। कंटेम्प्ट मतलब होता है हिंदी में कहे तो निंदा करना, निंदा करना, है ना,
किसी भी किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति आपके अंदर वैल्यू नहीं है, आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो आप क्या करते हो, उसे कंटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 117। ये भी काफी सिंपल वर्ड है, कई बार आया हुआ है, एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या है आपका, एक्रोनिम है आपका नाउन। और आपको बताना है कि यहाँ पर इसका राइट सिमिलर वर्ड क्या होगा, या हम इसे वन वर्ड में भी आप ले सकते हैं, ये वन वर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वन वर्ड के तरीके से आप देखें इसे। फर्स्ट ऑप्शन है एक ऐसा शब्द विद 2 और मोर मीनिंग्स, एक ऐसा शब्द जिसके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग होते हैं, या वर्ड ऑफ न्यू कॉइनेज, या वर्ड फाउंड बाय इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स, या ए वर्ड ऑफ पिक्चर क्यू इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे मान लो कि आप इस समय कहाँ स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं जब भी आपको अनअकैडमी के बारे में बताता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे कोड को यूज कर सकते हैं। कौन सा कोड, EP10। तो इनिशियल लेटर जो है ई, इंग्लिश का ई एंड पी का, पॉइंट का पी, तो EP क्या है, ये एक्रोनिम है इंग्लिश पॉइंट का। तो कहने का मतलब है जो भी आपको वर्ड दिया गया है उसका इनिशियल लेटर जो लिख दिया जाता है तो एक्रोनिम हो जाता है। ये भी आया हुआ है वन वर्ड में, कई बार वर्ड आया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 117 में। क्लियर है 117 सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 118 एंड 118 में आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस में आपको बताना है करेक्ट इसका क्या है। ये सबसे पहले तो आपका एडजेक्टिव है, इंटरफियर राइट होगा, या करेज होगा, या एग्रीमेंट होगा, या फिर होगा ये केयरफुल। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। मेटिकुलस का करेक्ट आंसर, तो मेटिकुलस का मतलब होता है फास्टिडियस। क्या कह सकते हैं, फास्टिडियस हम कह सकते हैं। या फिर किसी हर डिटेल पर बहुत ज्यादा कई लोग ध्यान देते, थरो, हर डिटेल पर कई सारे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते छोटी छोटी चीजों पर, तो उसे हम कहते हैं मेटिकुलेशन। एडजेक्टिव है, विशेषता। अब फर्स्ट ऑप्शन, अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका केयरफुल। जब आप छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो आप क्या रहते, केयरफुल रहते हो वहां पर। क्लियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। अब है आपका फर्स्ट ऑप्शन इंटरफियर। इंटरफियर मतलब क्या होता है, इंटरफियर मतलब होता है इन्वॉल्व होना किसी सिचुएशन में जो अन्य लोगों के लिए, अन्य लोग उसे पसंद नहीं करते, फिर भी आप वहां पर इंटरफियर कर रहे हैं, ये रुकावट डालना। करेज, करेज आपका क्या है, तो करेज आपका नाउन है। करेज मतलब होता है ब्रेवरी, करेज मतलब ब्रेवरी। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपका क्या है, नाउन। एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 119 रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का आपको बताना करेक्ट सिमिलर वर्ड, और ये क्या है आपकी, ये है आपकी वर्ब। फर्स्ट ऑप्शन है चेंज, सेकंड है रिवोक, थर्ड ऑप्शन है रिपीट, फोर्थ ऑप्शन है रिकंसीडर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो फास्ट, क्या आंसर होगा। तो रेस्टोरेंट मतलब होता है रिवोक। क्या होता है, रिवोक, यानी ऑफिशियली कोई चीज कैंसिल कर दी जाए और ताकि अब वो वैलिड नहीं हो सकती है हमारे भविष्य में, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर अपन लोग ग्रुप बनाते ना ग्रुप, तो ग्रुप में आप किसी को लिंक शेयर करते हो, लिंक, और यदि जब तक आप उस लिंक को रिवोक नहीं करोगे तब तक उस लिंक से कोई भी ज्वाइन कर सकता है आपके व्हाट्सएप को। लेकिन जैसे ही आप उस लिंक को रिवोक कर देते हो तो फिर वो लिंक वैलिड नहीं रहती आगे के लिए। क्लियर है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका चेंज। चेंज मतलब होता है बदलना, बिकम डिफरेंट, कोई चीज हो जाए। रिपीट, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन आ रही है, एक से ज्यादा बार आ रही है तो रिपीट हो रही है। रिकंसीडर, कंसीडर मतलब जो चीज आप सोच रहे थे उस पर फिर से आप विचार कर लो, रिकंसीडर कर लो, पुनः विचार करना हिंदी में कह सकते हैं। आपके सारे ऑप्शन वर्ब में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका 120 एंटीपैथी। एंटीपैथी का आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा आपका, और एंटीपैथी क्या है आपका, नाउन। फर्स्ट ऑप्शन है डिसऑनेस्टी, या फिर डिस्टरबेंस, डिमॉन्स्ट्रेशन, या डिसलाइक। काफी सिंपल है और आया है कई बार एग्जाम्स में एंटीपैथी वर्ड आपका आया है। तो एंटीपैथी मींस होता क्या है, एंटीपैथी मतलब होता है हॉस्टिलिटी। याद करो क्या होता है, हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी यानी कि किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्या होगा राइट आंसर, डिसलाइक। अब फर्स्ट ऑप्शन है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्या होता है, आप ईमानदार नहीं हो तो आपके अंदर डिसऑनेस्टी है, नाउन है। डिस्टर्बेंस मतलब रुकावट, एक ऐसा एक्शन
जिससे आप रोक देते हो, डिस्टर्ब, या कोई और रोक देता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच में। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? पब्लिक मीटिंग होती है, या मार्च हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, है ना। ये बताने के लिए काम कैसे किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन आपका कहलाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 120 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी पर भी आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्वाइन करना अनअकैडमी का, डाउनलोड करना अनअकैडमी का ऐप, और जरूरत पड़े तो आप हमारे कोड EP10 को यूज करके फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर भी दे सकते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।